हरियाणा के विधानसभा चुनाव में दलित वोटरों को लेकर इस बार चुनावी जंग में रस्साकसी तकड़ी रहेगी। पहले कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, इनेलो, जननायक जनता पार्टी और बसपा में बटे रहे दलित वोटरों को क्या इस बार जहां भाजपा व कांग्रेस अपने बलबूते पर दलित वोटर साधने की कोशिश कर रही है, वहीं जेजेपी के साथ आए युवा दलित नेता चंद्रशेखर आजाद और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मायावती के गठबंधन के चलते दलित वोटर किस तरफ जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 17 सुरक्षित विधानसभा सीटों पर इस बार दलित वोटरों को लेकर कांटे की टक्कर भी होगी। 2014 और 2019 में दलित वोटर किसके पक्ष में गए, किसने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा और कितनी सीटें जीती, ये हम आपको बताएंगे आगे अपनी वीडियो में। मैं हूं राशिद अली और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज देख रहे हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल खोजी न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को चुनावी मतदान होगा और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। नतीजे आने के बाद ही तय होगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी और दलित बहुल विधानसभा सीटों पर किसके पक्ष में दलित सबसे ज्यादा मतदान करेंगे। वैसे तो हरियाणा में 17 विधानसभा सीटें सुरक्षित हैं, लेकिन 17 विधानसभा सीटों सहित 35 विधानसभा सीटें हरियाणा में ऐसी हैं जहां पर दलित वोटर्स चुनाव को प्रभावित करते हैं, यानी जिसके हिस्से में दलित वोटर ज्यादा, उसकी इन विधानसभा सीटों पर जीत पक्की मानी जाती है। हरियाणा विधानसभा सीटों का जातीय समीकरण देखें तो सबसे ज्यादा जाट 25% है, वही दलित वोटर भी 21% की संख्या रखते हैं। दूसरे नंबर पर दलित वोटर हरियाणा में आते हैं। हरियाणा में दलित वोटरों को लेकर सीधी सीधी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस में चलती रही है, लेकिन मायावती अगर 2019 के विधानसभा चुनाव की बात छोड़ दे तो उससे पहले विधानसभा चुनाव में एक विधायक अपना जीत ही लेती थी, लेकिन इससे ज्यादा मायावती हरियाणा विधानसभा चुनाव में कभी नहीं बढ़ पाई। अगर बात करें 2014 के विधानसभा चुनाव की तो भारतीय जनता पार्टी ने 17 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसने सर्वाधिक सुरक्षित 9 विधानसभा सीटें जीती थी। इसके साथ ही कांग्रेस के हिस्से में 4 सीटें आई थी, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल ने 3 और शिरोमणि अकाली दल ने दलित वोटरों वाली सुरक्षित विधानसभा सीटों में से 1 जीती थी। इसके बाद 2019 में कांग्रेस ने दलितों में बेहतर काम किया। कांग्रेस में दलित नेता के तौर पर कुमारी शैलजा एक बहुत बड़ा नाम है। 2019 के जब विधानसभा चुनाव तो आए तब कांग्रेस ने 2014 के मुकाबले 3 सीटें अधिक जीती थी। मतलब कांग्रेस ने 2014 के मुकाबले 4 से बढ़कर विधानसभा में अपनी संख्या सुरक्षित सीटों पर 7 कर ली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की संख्या 9 से घटकर 5 रह गई थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल, शिरोमणि अकाली दल और बसपा के हिस्से में 0 आया था, जबकि नई बनी जननायक जनता पार्टी जेजेपी ने 4 सुरक्षित विधानसभा सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। अब 2024 के विधानसभा चुनाव में 21% की आबादी वाले दलित वोटर्स पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सहित सभी पार्टियों की निगाहें हैं। इस बार जहां भाजपा अपने दम पर चुनाव लड़ रही है तो वो कांग्रेस भी अपने बलबूते चुनावी मैदान में है, जबकि मायावती ने इस बार इंडियन नेशनल लोकदल से हाथ मिलाया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से नए सांसद बने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने और जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला के बीच चुनावी गठबंधन हुआ है। यानी क्या इस बार दलित वोटर कांग्रेस, भाजपा, जेजेपी, आजाद समाज पार्टी गठबंधन या बसपा इनेलो गठबंधन, मतलब 4 जगह दलित वोटर बटेंगे, या मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होगा। दरअसल मायावती हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन साल 2019 में वे कोई भी विधानसभा सीट पर नहीं जीत पाई थी। इसी को देखते हुए इस बार मायावती ने इंडियन नेशनल लोकदल से हाथ मिलाया है, चुनाव मैदान में कूद पड़ी है। इसके साथ ही आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के दुष्यंत चौटाला से हाथ मिलाकर दलित वोटरों में अपनी एंट्री मारने की कोशिश की है। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा विधानसभा में जेजेपी ने जहां 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, वहीं दलित बाहुल्य सीटों पर इस बार चंद्रशेखर आजाद को 20 सीटें देते हुए मौका दिया गया है। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी दलितों में अपनी पेड़ बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है, काम कर चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल का परिवार नाम से एक मुहिम चलाई थी, जिसमें दलित महिलाओं ने लोटा लाकर मनोहर लाल खट्टर को सौंपा था। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री हैं।
यानी कहीं न कहीं भाजपा दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार सक्रिय रही। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जिला एवं विधानसभा स्तर पर दलित समाज के लिए सम्मेलन किया था और उन सम्मेलनों में केंद्र और हरियाणा की वर्तमान भाजपा सरकार की दलितों के लिए किए जा रहे कार्यों को उपलब्धि के रूप में भी बताया था। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास कुमारी शैलजा नाम का एक बहुत बड़ा दलित चेहरा है, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते कुमारी शैलजा कांग्रेस से नाराज हो गई थी। हालांकि अब वो एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। कुमारी शैलजा मौजूदा लोकसभा सांसद हैं। वे 5 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा की सांसद रह चुकी हैं। हरियाणा में दलितों के बीच में कुमारी शैलजा बहुत बड़ा नाम है। दरअसल कुमारी शैलजा चाहती थी कि कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में उनको मुख्यमंत्री के रूप में अपना चेहरा घोषित करे, लेकिन कांग्रेस जाटों की बड़ी तादाद और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हरियाणा में कद को देखते हुए किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना पाई है। तो क्या कांग्रेस को इस बार 2014 के मुकाबले 2019 में जो सुरक्षित सीटों पर बढ़त मिली थी, क्या वे कम होगी या उसमें इस बार कांग्रेस बढ़ोतरी कर पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने सम्मेलन के जरिए दलितों में जो पैठ बनाई है उसका फायदा उसे 2014 जैसा मिलेगा या वे 2019 की तरह नुकसान में जाएगी? क्या 2 दलित बड़े चेहरे बसपा पर सुप्रीमो मायावती और चंद्रशेखर आजाद दलितों में इस बार अपनी पैठ बनाकर कांग्रेस और भाजपा के लिए नुकसान पैदा करेंगे और खुद चुनाव जीतेंगे? ये तो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा के चुनावी रण में दलित इस समय केंद्र बिंदु बना हुआ है।